हेलो, दिस इज डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, ये हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हम 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, प्लीज उसे देख लें ताकि आपको ये डिसकंटिन्यूटी का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले अगर उसका रियल मीनिंग अगर पता हो जाए आपको, तो वो टॉपिक आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ देखिए, ये जो डिसकंटिन्यूटी है हम इसको अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी, ओके, इससे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही हो, अगर कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही हो, कोई चीज कंटिन्यूसली हो रही हो और वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाए, ओके, तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो उसे क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे वो चीज क्या होगी जिसमें कंटिन्यूटी थी? यहाँ पे वो चीज सिस्मिक वेव्स होगी, भूकंपी तरंगों की स्पीड होगी। ओके, भूकंपी तरंगों की चाल होगी जिसमें कंटिन्यूटी थी और वो चाल में की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है बीच बीच में। ओके, जहां जहां डिस्टर्ब होती है वहां वहां हम बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे क्रस्ट से कोर की तरफ डेप्थ गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि मिनरल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। वैसे वैसे मिनरल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग मिनरल, ओशियानिक क्रस्ट, अपर मेटल, लोअर मेटल, आउटर कोर और इनर कोर। ओके, जैसे जैसे डेप्थ गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि मिनरल का कंपोजिशन चेंज होता जाता है और वैसे वैसे प्रेशर दाब भी बढ़ता जाता है। वैसे वैसे दाब भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, और जब दाब बढ़ता है तो कंपैक्टनेस ये भी क्या होता है? बढ़ता जाता है, ये भी बढ़ता जाता है। और कंपैक्टनेस के बढ़ने की वजह से जो मिनरल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाता है, जिसमें हम मेंटल में पढ़ चुके हैं कि कैसे ओल्वीन और पायरोक्सिन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेशर के बढ़ने से चेंज हो जा रहे थे। ओके, तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये भी चेंज होता जाता है। जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से कोर की तरफ, क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ओके, चाहे मिनरल कंपोजिशन की बात कर लें, चाहे प्रेशर की बात कर लें, प्रेशर बढ़ता जाएगा, चाहे कंपैक्टनेस की बात कर लें। ओके, प्रेशर की बढ़ने की वजह से जो रॉक की लेयर होती है वो और ज्यादा कंपैक्ट होती जाती है और कंपैक्टनेस की बढ़ने की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है और इन सब की वजह से जो डेंसिटी होती है वो भी चेंज होती जाती है। और इन सब की वजह से मिनरल कंपोजिशन, प्रेशर, कंपैक्टनेस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन सब की वजह से जो डेंसिटी होती है रॉक की वो भी चेंज होती जाती है। तो जैसे जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज गहराई के बढ़ने के साथ, डेप्थ के बढ़ने के साथ चेंज होती जाती है, वैसे वैसे सिस्मिक वेव की स्पीड, भूकंपी तरंगों की चाल वो भी क्या होती है? चेंज होती जाती है। चेंज होने का मतलब वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, वैसे वैसे क्या होती है? सिस्मिक वेव की स्पीड चेंज होती जाती है। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे क्रस्ट से कोर की तरफ गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है। जैसे मिनरल का कंपोजिशन चेंज होता जाता है, ओके, प्रेशर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, कंपैक्टनेस बढ़ता जाता है, जो मिनरल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाता है और इन सब की चेंज होने की वजह से डेंसिटी भी चेंज होता जाता है। ओके, तो जैसे जैसे ये सब चेंज होता जाता है, ठीक उसी तरह जो सिस्मिक वेव की स्पीड है, वो भी क्या होती है? चेंज होती जाती है।
तो हमने देखा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रही है, वैसे वैसे मिनरल का कंपोजिशन, डेंसिटी और सिस्मिक वेव की स्पीड वो भी चेंज होती जा रही है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन होता होगा, ट्रांजिशन जोन होता होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसी बाउंड्री होती होगी जहां पे मिनरल का कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट होता होगा, जहां पे डेंसिटी चेंज होना स्टार्ट होती होगी, या जहां पे सिस्मिक वेव की स्पीड वो चेंज होना स्टार्ट होती होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की बात करें, ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की बात करें, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेन जो एलिमेंट होता है, जो मैक्सिमम जो एलिमेंट अधिकता में पाया जाता है, वो क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर भी कहते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी वजह से इसको सीमा लेयर भी कहते हैं। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन होता होगा, एक ऐसा बाउंड्री होती होगी, जहां पे ये जो सिलिका और एल्युमिनियम वाला जो लेयर है, इस सीमा लेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता होगा। कहीं ना कहीं इसमें कोई एक ऐसी जोन होती होगी, ऐसी बाउंड्री होती होगी, जहां पे ये जो डेंसिटी है 2.7 से 2.9 होना स्टार्ट होता होगा। ओके, कहीं ना कहीं पे इसमें कोई एक ऐसी बाउंड्री होती होगी जहां पे सिस्मिक वेव की स्पीड 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड से 6.9 किलोमीटर होना स्टार्ट होता होगा। ओके, तो ऐसा कोई बाउंड्री, ऐसा कोई ट्रांजिशन जोन जहां पे मिनरल कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट होता होगा, जहां पे जिस बाउंड्री पे, जिस ट्रांजिशन जोन पे मिनरल का कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट होता है, या जहां पे डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, या जहां पे सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने स्टार्ट होती है या चेंज होना स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। उसे क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, डिसकंटिन्यूटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि वह जोन या वह ट्रांजिशन जोन या वो बाउंड्री जहां पे सिस्मिक वेव की स्पीड चेंज होती है, या जहां पे सिस्मिक वेव की स्पीड चेंज होना स्टार्ट होती है, उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम भी पड़ा है। जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इस रीजन में, इस बाउंड्री में सिस्मिक वेव की स्पीड चेंज हो जा रही है, उस रीजन को उनके नाम के आगे डिसकंटिन्यूटी वर्ड लगा दिया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो वो है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ये कोनराड क्या है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियानिक क्रस्ट में जाने पे मिनरल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ओके, डेंसिटी चेंज हो जाती है, और सिस्मिक वेव की स्पीड वो भी चेंज हो जाती है अचानक से। ओके, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिस्मिक वेव की स्पीड कितनी थी? स्पीड 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस हम जानते हैं कितनी थी? 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। ओशियानिक क्रस्ट की 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ओके, तो 30 किलोमीटर की गहराई तक इसमें सिस्मिक वेव की स्पीड 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड था, मतलब कि एक सेकेंड में 6.1 किलोमीटर की स्पीड से वो सिस्मिक वेव चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे सिस्मिक वेव की स्पीड में किस सिस्मिक वेव की बात कर रहा हूं? पी वेव। सिस्मिक वेव 3 तरह के होते हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। इसके बारे में हमने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में देखा है। पी वेव और एस वेव, ये दोनों वेव ही पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करती हैं। एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं, एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं। ये सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करता है, ये सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करता है। पृथ्वी के अंदर सिर्फ 2 वेव ही ट्रेवल करती हैं, पी वेव और एस वेव। और इसमें से भी यहाँ पे ये जो स्पीड लिखा हुआ है वो पी वेव का लिखा हुआ है, वो पी वेव की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे हम पी वेव की बात कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिस्मिक वेव की स्पीड 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड की रेट से वो आगे बढ़ता जाता है। ओके, 30 किलोमीटर की गहराई तक। लेकिन जैसे ही ओशियानिक क्रस्ट आता है, यहाँ पे इसका स्पीड अचानक से चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पे बढ़ी कितना हो गया? 6.9 किलोमीटर पर
सेकेंड हो गया। इतने स्पीड से यहाँ पे ये ट्रेवल करने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो गया। और चूंकि प्रेशर भी बढ़ जाता है तो प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी डेंसिटी क्या हो गई और बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में आने पे सिस्मिक वेव की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। तो जिस जोन में बढ़ी उस जोन को, उस रीजन को, उस ट्रांजिशन जोन को या उस बाउंड्री को कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोला गया। कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोला गया। ठीक, किसके किसके बीच में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में। अब बात करते हैं ओशियानिक क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट या अपर मेंटल में आने पे भी मिनरल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो जा रही है। अपर मेंटल में पहले कुछ किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी थी। ओके, और 400 किलोमीटर तक आते आते डेंसिटी 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि डेंसिटी ओशियानिक क्रस्ट से अपर मेंटल में आने पे डेंसिटी चेंज हो जा रही है। तो इनके बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जाएगा? इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी या इसको मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी तरह अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी मिनरल का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, सिस्मिक वेव की स्पीड वो भी चेंज हो जा रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उनके नाम पे डिसकंटिन्यूटी पड़ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ओके, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ओशियानिक क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब आते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच। ओके, अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल का जो मिनरल कंपोजिशन है वो तो सेम ही है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट, यहाँ पे भी मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट। ओके, तो मिनरल कंपोजिशन तो चेंज हुआ नहीं, तो डेंसिटी कैसे चेंज हो गई? देखिए, जो लोअर मेंटल है इसकी डेप्थ 660 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। ओके, इतने गहराई पे आने पे क्या होता है कि प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। भले ही मिनरल कंपोजिशन सेम हो, लेकिन ड्यू टू द हाई प्रेशर कंपैक्टनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मिनरल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। भले ही जो मिनरल कंपोजिशन सेम हो, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो और ज्यादा कंपैक्ट हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई थी, लोअर मेंटल और अपर मेंटल में चेंज हो गई थी। ओके, अब आते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मिनरल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन की सिलिकेट, लेकिन आउटर कोर में निकिल, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पे डेंसिटी देखिए लोअर मेंटल की ओवरऑल डेंसिटी कितनी है? 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन आउटर कोर पे आने पे इसकी डेंसिटी में अचानक से परिवर्तन होता है, बहुत ही तेजी के साथ। कितना रहता है? 11.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है, लेकिन सिस्मिक वेव की स्पीड घट जाती है। क्यों? क्योंकि इस आउटर कोर में जो ये मिनरल है ये सब लिक्विड फॉर्म में है। आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है और हम जानते हैं कि पी वेव की स्पीड लिक्विड में कम हो जाती है, इसीलिए आउटर कोर में सिस्मिक वेव की स्पीड, पी वेव की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे बोलते हैं गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, लाइकवाइज आउटर कोर और इनर कोर की बात करते हैं। आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के मिनरल कंपोजिशन देखिए, यहाँ पे निकिल, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निकिल और आयरन है, इसीलिए इसको नीफे लेयर भी कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ की डेंसिटी देखिए 11 से कितना हो गया? 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ गई। सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे
ये जो लेयर है पूरी तरह से सॉलिड है। ओके, पूरी तरह से ये सॉलिड है। तो इनके बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये रहा हमारा डिसकंटिन्यूटी, कोनराइट डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, गटेनबर्ग और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल भी है याद करना। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, ये क्रस्ट की बात हो रही है, सी फॉर क्रस्ट, तो सी फॉर कोनराइट, सी फॉर कोनराइट। आपको याद नहीं रखना है, इसको रखना नहीं है, समझ लीजिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सी से स्टार्ट होता है, क्रस्ट सी से स्टार्ट होता है, तो क्रस्ट के बीच में ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी वो सी से नाम है इसका, वो क्या नाम है, कोनराइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, ओशियानिक क्रस्ट और मेंटल, ओशियानिक क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या होगी, मेंटल की बात कर रहे हैं ना, अपर मेंटल की। तो यहां से एम से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे मोहो याद रखिए, एम फॉर मेंटल, एम फॉर मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कैसे याद रखेंगे, देखिए अभी हम मेंटल की बात की ना, ओशियानिक क्रस्ट और अपर मेंटल, मेंटल की बात कर ली, यहाँ पे क्या है, मोहो है। अपर मेंटल लोअर मेंटल, ओके, मेंटल 2 बार आ गया, मेंटल रिपीट हो गया, तो यहाँ पे रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, रिपीट, ओके, मेंटल रिपीट हो गया, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल आउटर कोर, इसे याद कर लीजिए, गटेनबर्ग। ओके, लोअर मेंटल आउटर कोर गटेनबर्ग, आउटर कोर इनर कोर, कोर में क्या है, आयरन है, लोहा है, आयरन की मात्रा ज्यादा है। ओके, आउटर कोर इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है आप इसे ऐसे याद रखिए कि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है, तो आयरन की मात्रा अधिक होने पे यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए लेहमैन। ओके, लोहामैन, लोहामैन। ओके, लोहामैन से आप इसे याद रख लीजिए लेहमैन, लेहमैन, क्योंकि इसमें आयरन या लोहा ज्यादा होता है। ओके, तो ये रहा हमारा डिसकंटिन्यूटी का लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अलग अलग लेयर में जैसे जैसे हम बढ़ते थे गहराई में, वैसे वैसे मिनरल कंपोजिशन कैसे चेंज होता जाता है। ओके, डेंसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है। ओके, और सिस्मिक वेव की स्पीड कैसे कैसे चेंज होती जा रही है। ओके, और इन सब के होने की वजह से एक ट्रांजिशन जोन आ रहा है बीच में, जहां पे ये चेंज होना स्टार्ट हो रही है, जिनको हम डिसकंटिन्यूटी बोले हैं, कोनराइट डिसकंटिन्यूटी, मोहो, रेपिटी, गटेनबर्ग और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।